बहुत सारी गलतियों के बाद क्या एक नई शुरुआत की जा सकती है? आपके इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी देगी। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव में प्रवेश करते हैं। उस गांव में दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होता। गांव में एक अजीब तरह का सन्नाटा सा छाया होता है। बुद्ध गांव के पहले द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, पर भीतर से कोई भी बाहर निकल कर नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, दूसरे द्वार से भी कोई भी निकल कर बाहर नहीं आता। बुद्ध तीसरे द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। इस बार दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति बाहर आता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध कृपा कर आप भीतर चलिए। बुद्ध उस व्यक्ति की विनती स्वीकारते हैं और उस व्यक्ति के साथ उसके घर में चले जाते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को अपने घर में ले जाकर जल्दी से दरवाजे बंद कर लेता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध मुझे क्षमा करें मेरे बर्ताव के लिए, पर मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, दरअसल बुद्ध अभी अभी कुछ देर पहले ही एक खतरनाक राक्षस को राज्य की सीमा पर देखा गया है और लोगों का यह कहना है कि वह हमारे गांव के पास वाले वन में प्रवेश कर चुका है और हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है। वह राक्षस बहुत खतरनाक है, उससे राजा के सैनिक भी डरते हैं, इसीलिए गांव में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर अपने घरों में छिपे हुए हैं। बुद्ध, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा कर आप बाहर ना जाएं। बाहर आपके भी प्राणों को खतरा है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह राक्षस यह सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, वह राक्षस एक सिद्धि कर रहा है जिसके लिए वह लोगों को मारता है और उंगलियों को काटकर अपनी माला में पिरो लेता है। उस राक्षस की यह धारणा है कि जब उसकी माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तब उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए उस राक्षस को उंगली माल के नाम से जाना जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, आभार तुम्हारा जो तुमने मुझे उंगली माल के बारे में बताया। अब मुझे आज्ञा दो। बुद्ध की बात सुन वह व्यक्ति बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध कृपा कर आप बाहर ना जाएं। बाहर आपके प्राणों को खतरा है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, भय के कारण रुक जाऊं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। और बुद्ध घर के बाहर निकल आते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते बुद्ध जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। बुद्ध के पैरों की आहट सुन उंगली माल को यह पता लग जाता है कि वन में किसी मनुष्य ने प्रवेश किया है। बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। एकदम से अचानक उंगली माल बुद्ध के सामने आता है। उंगली माल की आंखें लाल होती हैं और उसके बड़े बड़े बाल बिखरे हुए होते हैं। उसके गले में उंगलियों की माला होती है और हाथ में एक धारदार कटारी। उंगली माल बुद्ध से एक शब्द नहीं बोलता, बस बुद्ध के सामने खड़ा रहता है। कुछ क्षण के लिए बुद्ध उंगली माल को देखते हैं और उसके बाद बुद्ध अपना मार्ग बदल आगे बढ़ जाते हैं। उंगली माल को आश्चर्य होता है कि पहली बार कोई ऐसा मनुष्य देखा है जो उसके रूप को देखकर ना डरा हो। उंगली माल बुद्ध को जोर से आवाज लगाता है, ए जोगी रुक। बुद्ध नहीं रुकते। वह फिर से बुद्ध को आवाज लगाता है, ए जोगी रुक।
बुद्ध नहीं रुकते और अपने मार्ग पर आगे चलते रहते हैं। उंगली माल क्रोध से भर जाता है और दौड़कर बुद्ध के सामने आ जाता है और बुद्ध से कहता है, हे जोगी, जब मैं तुझे रुकने के लिए कह रहा हूँ तो तू रुक क्यों नहीं रहा? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उंगली माल से कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चले जा रहे हो। उंगली माल बुद्ध से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो रुका हुआ था, चल तुम रहे थे। बुद्ध उंगली माल से कहते हैं, मैंने वो सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। मैंने जान लिया है कि हर मनुष्य के भीतर प्रेम है। बुद्ध की बात सुन उंगली माल चिल्लाता है और कहता है, नहीं, मनुष्य के भीतर ना प्रेम है ना करुणा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत कष्ट पहुंचाया है। उंगली माल, व्यक्ति अनजाने में ही क्रूर बनता है। तुम्हें लोगों के द्वारा बहुत सताया गया है, जिसके कारण तुम्हारे भीतर उनके प्रति क्रोध भर गया है। उंगली माल बुद्ध से कहता है, तुम और लोगों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बिल्कुल और लोगों जैसा ही हूँ, बस मैंने अपने भीतर के सत्य को पा लिया है, जिसकी संभावना सभी लोगों के भीतर उपस्थित है। तुम भी उस परमानंद को पा सकते हो। उंगली माल बुद्ध से कहता है, पर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कृत्य करे हैं। अब मेरे वापस जाने का कोई विकल्प नहीं। अब मैं चाहकर भी सही राह पर नहीं चल सकता। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम्हारे भीतर यह विचार आया कि सही क्या है और गलत क्या है, उसी क्षण से तुम्हारा रूपांतरण होना शुरू हो गया। उंगली माल, चाहे आज तक तुमने कितने भी गलत कार्य किए हैं, पर तुम्हारा एक विचार सही रास्ते पर चलने का तुम्हारे रूपांतरण का कारण बन सकता है। उंगली माल बुद्ध से कहता है, परंतु अब बहुत देर हो गई है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तो अभी देर नहीं हुई। उंगली माल बुद्ध से कहता है, अगर मैं सत्य के मार्ग पर चलना भी चाहूँ तो भी ये लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा संरक्षण करूँगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल बुद्ध के चरणों में अपनी कटारी रख देता है और रोते हुए हाथ जोड़कर बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपने मेरे मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैं आज तक सभी गलत कृत्य इसलिए करता रहा क्योंकि मैं सोचता था कि मैं अपने जीवन में सही मार्ग पर चल ही नहीं सकता, पर आज आपके मार्गदर्शन से मैं जान पाया हूँ कि मैं भी सत्य के मार्ग पर चल सकता हूँ। और उस दिन से उंगली माल का जीवन बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, अब उन गलत कामों को सुधारने का कोई विकल्प नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं, चाहे तुमने अब तक कितना भी गलत क्यों ना किया हो, अगर तुम एक विचार अपने मन में लाते हो कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार तुम्हारे रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या तुम पहला कदम उठाने को तैयार हो। धन्यवाद।